नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑफ 24/7 में। आज हम लोग आए हैं सेक्टर 16 की मार्केट में, जो आता है फरीदाबाद ज़िला के अंडर। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं हरियाणा इलेक्शन को कवर करने और जानेंगे लोगों की हरियाणा इलेक्शंस के बारे में क्या राय है, लोग क्या मांग करते हैं और लोगों की क्या राय है कि लोग क्या क्या बदलाव देखना चाहते हैं इस इलाके में। आइए लोगों से जानते हैं उनका राय। सर, आपका नाम क्या है? योगेश चावला। तो सर, आपने पिछले कुछ सालों में क्या विकास देखा है फरीदाबाद में? क्या मांग हुई थी कि विकास होना चाहिए और क्या विकास आपने देखा है? विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विकास उस स्पीड से नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए। बिकॉज जैसे सड़कें बन रही हैं, लेकिन अगर कोई सड़क बननी शुरू होती है तो उसका काम वहीं रुक जाता है। जो काम 6 महीने में पूरा होना होता है वो समझ लो 1 साल में पूरा होता है, तो वो काम लेट होता है, कोई उसके ऊपर सुपरविज़न करने वाला नहीं है। बाकी विकास हो रहा है, स्पीड बहुत स्लो है। तो सर, आपकी क्या राय है कि हमें अगले इलेक्शंस जो भी आ रहे हैं उसमें क्या ध्यान में रख के वोट दे रहे हैं आपके? क्या आपको बदलाव चाहिए? क्या राय है आपकी उसमें? बदलाव तो देखो, जो काम धीरे चल रहे हैं वो स्पीड में होने चाहिए, काम और ज़्यादा होने चाहिए। बहुत सारी सिटीज़ में हम लोग जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर मतलब इतने सड़कें बहुत अच्छी हैं, कभी पानी नहीं भरता, कहीं पर भी पार्किंग की समस्या नहीं है। यहाँ पर ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बेटर होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छवि है। एंड आई एम हिमांशी। तो आप लोगों के फर्स्ट टाइम इलेक्शंस, फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले आप लोग? यस। तो आप लोगों के नज़र में क्या मुद्दे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? यूथ को क्या चाहिए? यूथ को क्या, यूथ की मांग है और क्या यूथ की राय है कि अभी इलेक्शंस में क्या बदलाव होने चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए और क्या आप लोगों ने अभी तक देखा है? सो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। आई एम 18 एंड आई विल बी वोटिंग दिस टाइम। सो क्या है ना कि आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, तो मेरा कॉलेज जाने का आने का पहला तो होता है कि कॉस्ट। सो गवर्नमेंट को बसेस चलानी चाहिए, गवर्नमेंट बसेस, जिनके थ्रू हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा आना जाना। लाइक मेरे एरिया से कोई अभी तक ऐसी बसेस नहीं चलती, हमें बहुत दूर चलना पड़ता है फॉर बसेस और फिर वेटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और पूरी क्राउडेड होती है। तो एटलीस्ट 2 से 3 बसेस हमारे वहाँ से चलनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंडली, हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सीवेज प्रॉब्लम। सो सीवेज प्रॉब्लम के लिए हम लोग कॉल करते हैं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वी हैव टू कॉल मल्टीपल टाइम्स और उसके बाद भी कोई आता नहीं है। तो वो एक बड़ा इशू है। या तो वो प्रॉब्लम पूरी रिजॉल्व हो जानी चाहिए एक बार में, या फिर ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम कॉल करें तो कोई ऐसा ऑफिशियल होना चाहिए जो हमें रिस्पॉन्ड करे और अच्छे से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, बिना एहसान दिखाए। और तो आप अभी इधर सेक्टर 16 की साइड से? नो, आई एम नॉट फ्रॉम सेक्टर। यहाँ पे मेरा कोचिंग है तो मैं उसके लिए आती हूँ, बट आई एम बेसिकली फ्रॉम नहर पार सेक्टर। तो आप लोग ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई यूज़, ऑटो से, रिक्शा से। तो भी सेफ है यहाँ पे ट्रैवल आपके अकॉर्डिंग? इट इज़ वेरी सेफ, एरिया इज़ वेरी सेफ। बट मेजर प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो क्लीनिंग, क्योंकि हम रास्ते से जाते हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा कचरा होता है, इतना प्रॉब्लम होता है कि मतलब ब्रीथिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्लीनिंग इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम, स्पेशली हमारे साइड के एरिया में जो बीच में रास्ते पड़ते हैं, इतना गंदा होता है वो। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस। जैसे कहने के लिए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में आ चुका है अभी, लेकिन उन्होंने भी जैसे बताया सीवर प्रॉब्लम्स, तो ये सब प्रॉब्लम मेजर एरिया ऐसा है कि कोई सेक्टर है, कहीं पे चीज़ें हैं, कहीं पे प्रोवाइडेड नहीं है फैसिलिटीज़। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम सेक्टर एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो चलो प्रॉब्लम ठीक है, बट अगर हम थोड़ी सी आगे चले जाए, थोड़ा लोकल एरिया आ जाए, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमें। ट्रांसपोर्ट हो, क्लीनिंग हो, सारी चीज़ें, सिक्योरिटी, इन सब। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गजेंद्र। तो सर, अभी फरीदाबाद में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे कौन से मुद्दे हैं पिछले सालों में जो आपने जिन पे विकास देखा है और जो विकास होना चाहिए उनके ऊपर? फरीदाबाद में सबसे बड़ी समस्या है कचरे की। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, रोड के साथ साथ आप नया इन्होंने बाईपास बनाया है, इतना बड़ा हाईवे बनाया है, लेकिन पूरे हाईवे के साथ साथ झुग्गी और कचरा, ये 2 चीज़ इनसे अभी तक सुलझी नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है फरीदाबाद का। सर, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी भी कहलाई जाती है, तो आपका उसके बारे में क्या मानना है? जैसे विकास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कैसे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए उसको लेके, और क्या ध्यान में रखते हुए सरकार को हमें वोट देना चाहिए इस बार? जहाँ जहाँ बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट है, बेसिकली नहर पार, वहाँ पे स्पेस था और बड़े बिल्डर्स की अप्रोच थी, तो उसको इन्होंने स्मार्टली डेवलप किया है। सड़कें अच्छी बनी हैं, स्पेशियस है, डिवाइडर है, लाइटिंग है, रेड लाइट्स का बहुत अच्छा सब कुछ है।
लेकिन सिटी के अंदर इनसे ना मैनेज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले तो डेवलपमेंट करने का स्पेस नहीं है, ट्रैफिक के लिए स्पेस नहीं है, तो ये सब चीज़ इनको देखनी पड़ेगी जो भी नई सरकार आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हेलो सर, हेलो, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम ललित है। सर, आपके ध्यान में क्या मुद्दे हैं, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी इलेक्शंस आ रहे हैं फरीदाबाद के, तो उसमें आपके क्या ध्यान में रख के आप लोग वोट देने वाले हैं? अभी क्या है कि ना, जब भी इलेक्शन आते हैं जब भी नेता बाहर आते हैं, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जब भी इलेक्शन टाइम होता है ना, जब भी नेता लोग जो है अपना मतलब जितना भी है ना फोकस दिखाते हैं, चाहे वो रोड हो, नालियाँ हो, गलियाँ हो, और भी कोई भी आपको जो भी मतलब XYZ कुछ भी कराना है ना काम, तो उसके लिए क्या है नेता लोग सबसे पहले आते हैं। जैसे सर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और उसके लिए क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगता है हो चुकी है या होनी चाहिए? क्या क्या मुद्दे और हैं उसके ऊपर जो काम करना चाहिए सरकार को? इम्प्रूवमेंट जो है ना वो सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री साइड में है, उधर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बिल्डिंग वहाँ पर आ रही हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा उधर ही उसी तरफ बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है कि मार्केट की तरफ यहाँ पे जब भी बारिश आती है, अब देखा होगा कि कितना पानी भर जाता है यहाँ पर सेक्टर 16 में, 15 में, 14 में, और जबकि सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स और जितने भी मिनिस्टर हैं, सब लोग कमीशन ऑफिसर हैं, वो सब लोग यहीं पर ही रहते हैं। इस चीज़ को भी देखते हुए ना यहाँ पर काम का जब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इस बार क्या ध्यान में रख के वोट देने वाले हैं? वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि क्या है मोदी जी अभी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, काम अभी दिख नहीं रहा, आने वाले टाइम में वो काम दिखेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो सर। हेलो सर, अभी जैसे आप लोग जानते हैं फरीदाबाद में हरियाणा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या मुद्दा है कि क्या अभी जो काम होना चाहिए और क्या काम नहीं हो रहा है? सर, सबसे पहले मैं अगर बोलूं कि इलेक्शंस के समय क्या कहते हैं, जितने भी पॉलिटिक्स होते हैं ये अपनी लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत सारे ओपिनियंस रखते हैं कि हम ये करेंगे। बेसिकली हम गवर्नमेंट लोगों को क्या कहते हैं पेंशन्स प्रोवाइड करेंगे या बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दैट कि वो प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ उस समय तक का ही वो उनका वादा पूरा होता है, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते और लोगों को क्या कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज़ चीज़ें भी नहीं मिल पाती और वो अपनी वो बेसिक एम्यूनिटीज़ को नहीं ले पाते गवर्नमेंट से, एंड दे बेसिकली उनको गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड होंगी, बट अकॉर्डिंग टू अस कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के कोई एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट भर्ती होगी। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ नॉट ट्रू एंड दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। थैंक यू। तो सर, किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती। लाइक अगर आज किसी पॉलिटिशियन ने आना है तो रातों रात रोड बन जाएगी, बट यहाँ पर रहने वाली आम जनता के लिए कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाती गवर्नमेंट। सर फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी आता है, तो आपको क्या लगता है फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन चुका है, बनने में भी क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या क्या मेजर अभी सरकार को भी लेने चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी ये चीज़ बिल्कुल एक मिथ है कि कोई फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नहीं बना है। अभी भी मतलब वो बोल रहे हैं कि बन रहा है। आपको हर जगह देखिए गार्बेज की क्या कहते हैं बिल्कुल कलेक्शन इतना गार्बेज का पड़ा रहता है कि क्या कहते हैं कोई गार्बेज का कोई सोल्यूशन नहीं है। जब कोई जैसे सर ने बताया कि क्या कहते हैं कोई अगर गवर्नमेंट ऑफिसर आ रहा है तो प्रॉपर क्लीनिंग स्टार्ट हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऐसी चीज़ों में इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता। सो दैट पार्ट वी हैव टू बी मोर फोकस अबाउट इट कि हर चीज़ प्रॉपर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, हर चीज़ के लिए प्रॉपर लॉज हैं। यहाँ पे लॉ होने के बाद भी लॉ फॉलो नहीं होते, तो दैट सीम्स टू बी वेरी रॉन्ग। तो ये चीज़। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो मैम। हाय, मैम आपका नेम क्या है? बुलबुल सिंह। तो मैम आपको जैसे ही पता है हरियाणा इलेक्शंस नियर हैं, तो अभी हम फरीदाबाद में क्या विकास देख पा रहे हैं जो लास्ट इलेक्शन के बाद हुआ है? यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स बन रही हैं, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। आई डोंट नो पिछले आई गेस 10-15 ईयर्स से सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट कुछ फिनिश नहीं हो रहा और रोड्स ख़राब हैं सब। मतलब इवन पॉश एरिया भी अगर आप लगाओगे सबकी रोड्स ख़राब है। एक भी मतलब कुछ भी, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, कुछ भी ख़त्म ही नहीं होता शुरू होता है। तो मैम फरीदाबाद एक क्लीनेस्ट बढ़ सिटी रही है, बट पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उस हिसाब से जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है। मैम फरीदाबाद क्लीनेस्ट सिटी में भी आता है, मतलब क्लीन नहीं स्मार्ट सिटी जिसको कहा जा रहा है अभी, तो आपको क्या लगता है वो बन रहा है या बनने में भी उसके क्या क्या मेजर रीजंस है, जो मेजर स्टेप्स हैं जो उठानी चाहिए सरकार को जो भी इलेक्शंस में आने वाली है? अब यहाँ पे क्या कहते हैं जब मानसून होता है सब जगह पानी भर जाता है। ऐसी कोई भी एक सिंगल रोड नहीं है जहाँ पे पानी ना भरा। तो मुझे लगता है इनको मोस्टली ये देखना चाहिए कि भाई आप एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये देखना चाहिए कि भाई आप प्रॉपर्ली सब कुछ मैनेज कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। चीज़ें तो अंडर कंस्ट्रक्शन रहेंगी अगर प्रोग्रेस होगी, बट फिर आपको मैनेजमेंट भी अच्छा ही रखना पड़ेगा ना। थैंक यू मैम।
मैं दक्ष, वीडियो जर्नलिस्ट अर्नब के साथ जुड़े रहिए आप 24/7 पे।